प्रेज द लॉर्ड। मैं पढ़ता हूँ इस सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर से मुझे अपनी पनाह और निगहबानी में रखा और यह अवसर मुझे दिया है कि मैं उसके वचन को अपने प्रिय भाई बहनों के अंदर बांट सकूं, उनके साथ संगति कर सकूं और वचन की मैं रोटी को तोड़ने पाऊं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जो आज का वचन है उसको हम निकालेंगे मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 3रा अध्याय और उसका 10वां पद। और उस पद में लिखा है, मेरे प्रियो, क्योंकि उसने बहुतों को चंगा किया था। किसने? प्रभु यीशु मसीह ने बहुतों को चंगा किया था। इसलिए जितने लोग रोग से ग्रसित थे उसे छूने के लिए उस पर गिरे पड़ते थे। आइए हम प्रार्थना। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपके सतह प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए। आपने हम सब पर रहम किया है खुदावंद, इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं ताकि तेरे दर्शन में, तेरी अगुवाई में, तेरे वचन की रोटी को हम तोड़ सकें और खुदावन आत्मिक रीति से हम अपना पेट भर सके प्रभु, इसलिए प्रार्थना करें। यीशु मसीह, जितने मेरे प्रिय भाई बहन ऑनलाइन देखते हैं, जो ऑफलाइन देखते हैं, उन सबको आशीष और बरकत दीजिए। यीशु मसीह राजा, आपका धन्यवाद देते हैं कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते और हाँ और आमीन के साथ जवाब देते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का जो वचन कहता है, क्योंकि यीशु मसीह ने बहुतों को चंगा किया था। क्या किया था? बहुतों को चंगा किया था यीशु मसीह। और इसलिए जितने भी लोग ग्रसित थे, किससे? बीमारियों से बीमारियों से ग्रसित थे, उसको छूने के लिए उस पर गिरे पड़ते थे। क्या विश्वास था उनका उससे स्त्री का, जिसका 12 वर्ष से लहू से ग्रसित थी, उससे पीड़ित थी और सैकड़ों वैद्यों पर अपने पैसे को वो खर्च कर सकी थी, लेकिन फिर भी वो चंगी नहीं हो पा रही थी। और वो कहती है कि अगर मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी, क्या कहती है? मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊं। कितनी अद्भुत बात! प्रभु ने छुआ नहीं, प्रभु ने कुछ नहीं करा, और केवल उसको विश्वास था इस बात का कि मैं अगर प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र के कोर को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊं। प्रेज द लॉर्ड। और लोग इसीलिए जब वो जहां यीशु मसीह जाता था, लोगों की भीड़ उस पर गिरी जाती थी ताकि वो उसको छू लें और उसको छूने से वो क्या हो जाए? चंगे हो जाए। मेरे प्रियो, वो किसी भी बीमारी से पीड़ित क्यों ना हो व्यक्ति, जो भी उसे छू लेता था वो चंगा हो जाता था। इसीलिए भीड़ उसे छूने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी। और बहुत से लोग उससे, प्रभु यीशु मसीह से विनती करने लगे कि वो अपने वस्त्र के आंचल को छूने दे। और जितनों ने उसे छुआ, वचन कहता है जितनों ने उसे छुआ वे से चंगे हो गए। मत्ती रचित सुसमाचार 14वां अध्याय और 36 पद कहता है कि जितनों ने उसे छुआ, कोई भी ऐसा नहीं रहा कि वो रोगग्रस्त रहा हो। जितनों ने उसे छुआ वे सब चंगे हो गए। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि उन्हें ये विश्वास था कि अगर हम यीशु मसीह के वस्त्र के कोर को छू लेंगे तो हम चंगे हो जाएंगे। और प्रभु यीशु मसीह जहाँ गांव में, नगरों में, बस्तियों में जाता था और लोग बीमारों को बाजारों में रखकर उससे विनती करते थे। क्या विनती करते थे? कि वो उन्हें अपने वस्त्र को केवल छूने, उसके आंचल को छूने थे। और जितने उसे छूते थे वो सब उससे चंगे हो जाते थे रोग से। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।
जैसे प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छूने के लिए तैयार थे लोग, और ऐसी उसके जो चेले थे, प्रेरितों के काम उसका 19 अध्याय 11 पद कहता है, और परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था। परमेश्वर किसके साथ दिखाता था? किसके? पौलुस के हाथों के अनोखे, हाथों में जो उसने सामर्थ्य दी। वो कहते थे कि अगर पौलुस भी जिनके लिए प्रार्थना करता, उन्हें छूता, उनको प्रार्थना करता था, वो चंगे हो जाते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। और यीशु मसीह सारे गलील में सभाओं का करता फिरता था, उपदेश देता था, और उसका मेन मकसद था, प्रेज़ द लॉर्ड, और उसका मेन मकसद था कि राज्य का सुसमाचार प्रचार करे। किसके? परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार क्या करे? प्रचार करे, और लोगों की हर बीमारी से और हर दुर्बलता से उनको चंगा करे। प्रेज़ द लॉर्ड। आज भी अगर हम देखते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से जब प्रार्थना करते हैं, तो मेरे प्रियो, सारे रोग चंगे होते हैं। ये सच बात है। लेकिन आज हम लोग विश्वास से प्रार्थना ही नहीं कर रहे। सूबेदार ने क्या कहा? सूबेदार ने कहा, प्रभु तुम वहीं रहे, मैं इस काबिल नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आ सके। मैं तो ऐसा व्यक्ति हूं, तू केवल कह दे, तेरे कहने भर से मेरा जो सैनिक है, वो मेरा जो सैनिक है, वो क्या हो जाएगा? चंगा हो जाएगा। अद्भुत बात है, क्योंकि वचन कौन है? वो वचन खुद यीशु मसीह है। और संसार की सृष्टि कैसे हुई? शब्द के द्वारा, वचन के द्वारा हुई। परमेश्वर ने वचन बोला, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर, और परमेश्वर ही, वचन ही परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह क्या करता था? सुसमाचार का प्रचार करता था। क्या करता था? सुसमाचार का प्रचार करता था, और लोगों की हर बीमारी को दूर करता था। अब क्या हम बीमारी जब हो जाती है, और बीमारी से जब हम चंगे हो जाते हैं, तो क्या हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं? वो 10 कोढ़ी लोग जो कि कोढ़ से ग्रसित थे, वो रास्ते में जाते जाते चंगे हो गए। लेकिन वो 9 कहाँ गए? क्या वो प्रभु के पास धन्यवाद देने आए? क्या अपने आप को दिखाया कि हाँ प्रभु, हम चंगे हो गए? वो लोग में से जो 9-10 थे, उसमें से एक वापस आया, और उसने जाकर दिखाया प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? वो 9 कहाँ गए? क्या सब चंगे नहीं हुए? मेरे प्रियो, परमेश्वर को हर बात के लिए मुझे और आपको धन्यवाद देना। चाहे कैसी भी स्थिति में मैं और आप जीवित हों, जलते हों, चलते हों, और कैसा हमारा जीवन गुजर रहा हो, हर क्षण, हर पल, हर समय परमेश्वर को धन्यवाद देना। हर एक छोटी बड़ी बातों के लिए मुझे और आपको धन्यवाद देना है। उस सूबेदार का, जैसे मैंने आपके सामने जिक्र किया, उसका दास जो उसे बहुत प्रिय था, बहुत बीमारी से ग्रस्त था और मरने पर था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने वचन के द्वारा उसको चंगाई दी। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने? ऐसा विश्वास तो मैंने इज़राइल में भी नहीं देखा। हालेलुया। क्या मैं और आप उससे इस बात को कहते हैं? प्रेरितों के काम में हम देख सकते हैं, उसके चेलों ने भी बहुत काम किया। पौलुस को, पतरस को देख सकते हैं। पतरस के क्या, जब वो सड़क से निकलता था मेरे प्रियो,
तो लोग सड़कों में, बाजारों में बीमारों को डाल देते थे, और इसलिए डालते थे कि जब वो वहां से निकले उसकी परछाई पड़ने से ही क्या हो जाए, वो चंगे हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। लिखा है यहां तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर लाकर खाटों में और खटोलों पर लिटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी बस छाया पड़ जाए। क्या पड़ जाए? छाया पड़ जाए। चेलों को परमेश्वर का इतना जबरदस्त अनॉइंटिंग मिली हुई थी। प्रेज द लॉर्ड। ये वही पतरस है जिसने प्रभु यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया। ये वही पतरस है वो जो यीशु मसीह से कहने लगा, ऐसा ना हो कि तू जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं पकड़े जाने पर हूं, तो उसने कहा तेरे साथ ऐसा ना हो। तो उसने कहा हे शैतान दूर हो जा। तो मनुष्य की बातों पे मन लगाता है। ये वही पतरस था कि उस पतरस के द्वारा परमेश्वर ने काम लिया। पतरस की सामर्थ नहीं थी, परमेश्वर की सामर्थ पतरस के साथ थी मेरे प्रियो। और वो उसके रुमाल की छाया पड़ने, रुमाल से भी टच होने से क्या होता था? लोग चंगे हो जाते थे। क्या मैंने और आपने किसी के लिए प्रार्थना की है? क्या मैंने और आपने किसी बीमार पर हाथ रख के प्रार्थना की है? विश्वास देखिए उन 4 दोस्तों का, उन 4 मित्रों का, जहां प्रभु यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे, और वो भीड़ थी इतनी कि वो जा नहीं पा रहे थे अंदर अपने दोस्त को लेके जो झोले का मारा था, जिसको लकवे का रोग था। क्या करा? उन्होंने ऊपर की छत खोल दी। उन्हें विश्वास था कि यीशु मसीह अगर छू लेगा, यीशु मसीह चंगा कर देगा। ये उनका विश्वास था। उन 4 लोगों ने क्या करा? दोस्तों ने छत खोली और यीशु मसीह का प्रचार कर रहा था उसके सामने उस व्यक्ति को उतार दिया, झोले का मारा। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खुदा से सामर्थ्य मांगे। मत्ती रचित सुसमाचार 12वां अध्याय 15वां पद कहता है, ये जानकर यीशु वहां से चला गया। कभी कभी बहुत भीड़ आती थी यीशु, कभी कभी नहीं, यीशु मसीह की भीड़ ही रहती थी, और बहुत लोग उसके लिए पीछे हो लिए। तो हमेशा कहाँ चढ़ जाता था यीशु मसीह? पहाड़ पे चढ़ जाता, या नाव पे अगर किनारे पे है तो वो नाव को लेके आगे को बढ़ जाता। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जो लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे चले, लिखा है वचन में, सवाल करके अपने जीवन में देखें कि लिखा है कि जानकर यीशु मसीह वहां से चला जाता था, ये जानकर, और बहुत लोग उसके पीछे हो लिए। और उसने क्या करा? जितने उसके पीछे चले, जितने भी, सब चंगे हुए। मेरे प्रियो, आज भी जो भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, प्रभु के नाम से प्रार्थना की जाती है, वो सब चंगे हो। बच नहीं सकता अगर हमने विश्वास से यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना की। किसी कीमत पे नहीं वो रोगी रह सकता। आपके रुके हुए काम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप करेंगे, पूरे होंगे। मेरे प्रियो, कल हम प्रार्थना में थे और दिल्ली के अंदर चर्च में, जीसस लाइफ चर्च में थे,
और बहुत से लोगों ने रिपेंट किया, बहुत से लोगों ने जो नशे से पीड़ित थे, परमेश्वर के दास के द्वारा कहा गया और उनको छुटकारा मिला। उन्होंने प्रार्थना करी पास्टर सूरज प्रेमानी जी ने, और लोग चंगे हुए, अपनी बुराइयों से छुटकारा मिला, नशे की गंदी आदतों से छुटकारा मिला। और एक भाई ने, एक नौजवान ने, उन्होंने कहा जिसके पास जो भी नशे की चीज है, चाहे गुटखा हो, मसाला हो या अन्य कोई चीज हो, वो निकाले। और उस नौजवान भाई ने जब निकाल के रखा, मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, उसको छुटकारा मिला। और जब पास्टर साहब के द्वारा उसके ऊपर प्रार्थना की गई यीशु मसीह के नाम से, उसी वक्त वो गिर पड़ा, उसको अनॉइंट किया परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन रिपेंट करना है, विश्वास करना है ईमानदारी के साथ। डिलीवरेंस होगा, छुटकारा मिलेगा 100%। प्रभु यीशु मसीह के नाम से कोई उसे गलत साबित नहीं कर सकता। मरकुस रचित सुसमाचार 5 अध्याय 34 पद कहता है, उसने उनसे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। प्रेज द लॉर्ड। कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। अभी हमने किसी से प्रार्थना कराई, कोई और गया, किसी और से प्रार्थना करा ली, फिर किसी और से प्रार्थना करा ली, कोई जरूरत नहीं। जब एक बार आपने विश्वास कर लिया, आपके ऊपर प्रार्थना हो गई, आप चंगे हो गए, छुटकारा आपको मिल गया। एक बार यीशु मसीह के नाम से अगर किसी दुष्ट आत्मा से कह दिया कि यीशु के नाम से निकल जा, तो रुक नहीं सकती मेरे प्रिय। ताकत नहीं है उस दुष्ट आत्मा की कि यीशु मसीह के एक बार नाम लेने से वो ना निकले। वो छुटकारा देती है उस शरीर को जिसमें वो प्रवेश कर चुकी है, उसको छुटकारा देती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उदाहरण हमारे सामने है, कोई सामाजिक उदाहरण की बात नहीं करता मेरे प्रियो। बाइबल के अंदर जो पवित्र शास्त्र है, वो पवित्र शास्त्र है, वो सीखने की किताब है, वो पवित्र शास्त्र। उसमें जो बातें लिखी हैं वो मेरे और आपके लिए सिखाने के लिए लिखी हैं। वो परमेश्वर ने अपने पवित्र लोगों के द्वारा, पवित्र आत्मा ने लोगों के द्वारा लिखी है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की गाइडेंस में लिखी गई है, वो प्रभु की ओर से दासों को लिखवाया गया, ऐसे नहीं लिखी गई। वो पवित्र वचन में लिखा है, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखी गई है। और वचन में लिखा है कि ना तो एक बिंदु हम बढ़ा सकते ना घटा सकते। जमीन और आसमान टल जाएंगे, परंतु लिखा वचन में मेरी बातें कभी ना टलेंगी। जो कुछ इस वचन में लिख दिया गया मेरे प्रियो, वो तो होके रहेगा। यस सिस्टर, सही का रोहिणी सिस्टर, आप पावरफुल नेम है। उसके नाम के द्वारा हमारी चंगाई, सब चीजों से छुटकारा है मेरे प्रियो। कभी हम कह देते हैं कि अरे प्रभु, मेरी जिंदगी में ऐसा क्यों हो रहा, क्यों उठा पटक मेरी जिंदगी में हो रही है, क्यों मेरे जीवन में बीमारी है, क्यों मेरे जीवन में तकलीफ है, क्यों मेरे आगे इतनी समस्याएं आ रही हैं। मेरे प्रियो, खुदा का कलाम कहता है, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है।
अगर आपकी ताड़ना की जा रही है, मेरी ताड़ना की जा रही है, तो मुझे और आपको सिखाने के लिए परमेश्वर मुझे और आपको कुछ सिखाना चाहता है मेरे प्रियो। हालेलुया। ताड़ना भी करता है और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। वचन में लिखा है ना, जिसका पिता अपने बेटे से प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है। अगर हम अपने बच्चों के साथ उनको ताड़ना देते हैं, यानी जो छड़ी उठाता है वो अपने अपने बच्चों से प्रेम करता है। छड़ी उठाने का मतलब मारना नहीं है, मतलब ये है मेरे प्रियो कि वचन के द्वारा मुझे और आपको अपने बच्चों को सिखाना है, समझाना है। अगर हम उनसे प्रेम करते हैं तो उनको ताड़ना भी देंगे, उनको समझाएंगे भी वचन के द्वारा। कभी किसी बच्चे की हमें ये नहीं करना है, देखो वो लड़का कैसा है और फला लड़का कैसा है और तुम देखो कैसे हो। किसी से हमें किसी की तुलना करने की आवश्यकता नहीं है। हमें अपनी पवित्र वचन के द्वारा ही अपने बच्चों को समझाना। प्रेज द लॉर्ड। हमारा खुदा तरस से भरा हुआ है मेरे प्रियो, वो तरस से भरा हुआ है। नाइन नगर की विधवा का इकलौते बेटे की जो शव था उसे देखकर उसे तरस आया, क्योंकि उसका इकलौता पुत्र था। उसने उसे चंगा किया। तरस की सबसे बड़ा उदाहरण देख सकते हैं, क्रूस पर चढ़ा है यीशु मसीह। क्रूस पर चढ़ा है यीशु मसीह और क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। तरस, उसे चिंता है कि उसका पिता कहीं उन्हें ताड़ना न दे दे, उनके साथ उनको कुछ कर न दे। कहता है, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। भाला भोंका गया, कांटों का ताज पहनाया गया, गलमूछ नोची गई, थप्पड़ मारे गए, पीठ छलनी की गई। क्या क्या मेरे और आपके लिए उसने नहीं किया। क्रूस पर चढ़ा, कांटों का ताज पहना, हाथों में कीलें ठोकी गई, पैरों में कीलें ठोकी गई। किसके लिए? मेरे और आपके लिए। जो चेले साथ में रहते थे वो चेले कह रहा है, थोमा चेला नहीं था तो वो क्या कह रहा है? जब तक मैं उसके हाथों में उन छेदों में उंगली ना डाल लूं जो जिसमें कील लगी, और उसकी पसली में जो भाला लगा था उसको ना देख लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं कर। प्रभु यीशु मसीह ने उसे 8 दिन के बाद फिर दर्शन दिए। दरवाजे बंद थे और सारे चेले बैठे थे। कहा थोमा से, थोमा देख मेरे हाथों में कीलों के निशान, और देख मेरे पैरों में, और देख मेरी पसली में भाले का निशान जो भोंका गया था। और इन्हें देख और देख के विश्वासी बन, अविश्वासी ना बन। धन्य है वे जो, कहा प्रभु यीशु मसीह, धन्य है वो जो जिन्होंने अनदेखे विश्वास किया, बिन देखे विश्वास किया। आज मैं और आप धन्य क्यों माने जाते हैं? क्योंकि हमने यीशु मसीह को नहीं देखा लेकिन फिर भी विश्वास किया। प्रेज द लॉर्ड। उसके नाम से लोग चंगे हो रहे हैं। अपने आंखों से देखा है, दुष्ट आत्माओं को हमने अपनी आंखों से निकलते हुए देखा है, लोगों को चंगा होते हुए देखा है, भयंकर बीमारियों से चंगे होते हुए देखा है मेरे, क्योंकि उन्होंने विश्वास किया कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो सामर्थ्य है, वो शक्ति है। प्रेज द लॉर्ड। लिखा है वचन में,
कि उसने निकलकर बड़ी भीड़ देखी और भीड़ को देखकर उस पर तरस खाया। क्या कहा? चेलों से कहा क्या कहा? इन्हें बैठाओ, ये रात और दिन हमारे पीछे घूम रहे हैं, ये भूखे और प्यासे। और चेलों से कहा इनके लिए रोटी का इंतजाम करो। चेले वही अविश्वासी कहते हैं इस जगह में हम इस जगह में हम कहां से इंतजाम करें? 200 दिनार की रोटी भी इनके लिए कम है। प्रभु ने कहा रोटियां पता लगाओ किसके पास रोटियां हैं और किसके पास मछलियां, और सॉरी उसके पास और खाने की किस किस के पास सामान है। एक छोटा लड़का जिसकी मां ने बड़े प्यार से अपने बेटे के लिए 5 रोटी और 2 मछलियां दी, 5 रोटी और 2 मछली दी कि मेरा बेटा जाएगा प्रभु का वचन सुनने के लिए, कहीं भूखा ना रह जाए। हालेलुया। एक माँ की तरह, एक माँ की तरह तसल्ली देता है हमारा प्रभु यीशु मसीह। एक माँ की तरह तसल्ली देता है मेरे प्रियो, शांति देता है। एक माँ की तरह वो प्यार करता है। क्या कभी उसको इमेजिनेशन किया? क्या उसके विषय में कभी सोचा कि वो हमसे माँ की तरह क्यों प्यार करता है, क्यों एक हमारे से हमें तसल्ली देता है, क्यों हमें शांति मिलती है उसके नाम में? क्योंकि वो शांति का राजकुमार है मेरे प्रिय, वो शांति का राजकुमार है। अद्भुत रीति करने वाला, अद्भुत रीति करने वाला। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, उस स्त्री के बारे में हम सीख चुके हैं कि जिसको 12 वर्ष लहू बहता था, और पीछे से आके कोने को छू लिया, और क्या हुआ? प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि मुझ में से सामर्थ निकली है, मुझ में से सामर्थ निकली। लेकिन तो प्रभु चेले कह रहे हैं, अरे प्रभु तुझे क्या मालूम, प्रभु तुझे क्या मालूम, इतनी भीड़ गिरी जा रही है, कैसे पता लगेगा किसने छुआ है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा मुझ में से सामर्थ निकली है। और किसने मुझे छुआ? प्रभु यीशु मसीह ने कहा वो मेरे और आपके हृदय को जानता है मेरे प्रियो। और उसने क्या करा? कहा किसने मुझे छुआ है? वो डरती और कांपती हुई आई और उसके पास कहने लगी मैंने छुआ। बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। हालेलुया। जो विश्वास करते हैं मेरे प्रियो, उनके जीवन में ऐसा ही होता है। मैं बता रहा था मेरे प्रियो, उसने कहा कि 200 दिनार की रोटियां कहां। अब चेले प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा ले रहे हैं। चेले भी सोच रहे हैं अब ये कहां से इंतजाम करेगा। उसने कहा किसी के पास रोटी है, कोई सामान है? उस बच्चे की माँ ने उसे 5 रोटी और 2 मछली दी थी। उस बच्चे के पास गए और उस बच्चे ने कहा कि मेरे पास 5 रोटी और 2 मछली है। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? बैठाओ सबको, और सबको पाती पाती यानी लाइन में बैठाया सबको। और क्या हुआ? हाथ उठा करके उसने रोटी और मछली ली और प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दिया, और धन्यवाद देने के बाद कहा चेलों को दिया जाओ इसे बांटो। सब तृप्त हुए। 5000 लोगों को खिलाया, जिनकी गिनती पुरुष में थी। बच्चे और स्त्रियों की गिनती कोई नहीं थी मेरे प्रिय। हालेलुया। 5000 लोगों ने खाया। जो पुरुष थे वो गिनती में थे, लेकिन जो स्त्रियां और बच्चे थे वो गिनती में नहीं थे। उसके बाद भी आप ये देखिए, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने
उस दिन जब प्रार्थना करी और जब रोटी बांटी उसमें 7 टोकरे बचे। इतना खिलाने के बाद भी टोकरे में रोटी बच गई। और सब वो है प्रभु यीशु मसीह जो सब कुछ कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर और परमेश्वर ही वचन। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, मेरे अजीजों, ये है हमारा प्रभु यीशु मसीह। ऐसा प्रभु यीशु, वो मुझसे और आपसे प्रेम करता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष और बरकत दे, अपने अनुग्रह में रखे। और जैसे वचन में हमने सीखा मेरे प्रियो, जो वचन था आज का, मरकुस रचित सुसमाचार 3 अध्याय 10 पद, क्योंकि उसने बहुतों को चंगा किया और जितने लोग उस रोगों से ग्रसित थे उसे छूने के लिए उस पर गिरे। क्या आपने और मैंने उस पर विश्वास किया? कहीं ऐसा तो नहीं मसीह भाई बहन किसी और जगह पर जा रहे हैं, किसी और चंगाई के लिए सोच रहे हैं? मेरे प्रियो, हमारे पास जीवित प्रभु यीशु मसीह है। और कैसे है? वचन कहता है ज़बूर 121 में, ना वो सोता है ना वो ऊँघता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसा महान परमेश्वर है। और जैसे मैंने आपके सामने गाना गाया, एक माँ की तरह वो तसल्ली देता है उसके, वो खुद शांति का राजकुमार है। फरिश्ते ने आके मरियम से कहा उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा, परमेश्वर हमारे सामने। शांति का राजकुमार जो आपके दिलों पर और मेरे दिलों पर राज्य करेगा, करता है जब मैं और आप उसके साथ जुड़े रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। और कल बुधवार है, वेडनेसडे है, 7 से 8 ब्रदर डॉक्टर सैमुअल स्टैंडली जो कि आगरा से हमारे और प्रभु के वचन को लेके आएंगे। और 8 से 9 पास्टर विनय एल्फ्रेड साहब, विनय जोसेफ साहब जो कि मुरादाबाद के हैं। प्रेज द लॉर्ड। और उसके बाद रात्रि में 9 से 10 सिस्टर डॉक्टर विनी एजे जो कि हमारी डॉक्टर साहिबा हैं और वो वचन को लेके आएंगी। उनके लिए भी प्रार्थना की। हमारी दोनों भाइयों और हमारी डॉक्टर साहिबा के लिए जो बहन है हमारी, उनके लिए। और रात को 10 से 10:30 बजे हमारे लिए भी जो डेली डिवोशन लेके आते हैं प्रभु के वचन को, हम सब के लिए आप जरूर प्रार्थना कीजिए, ताकि जब हम प्रार्थनाओं में हमें उठाते हैं आप लोग, तब हम आगे बढ़ते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और रोनी सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंत को सब बातों में महिमा मिले, क्योंकि हम और आप उसके बेटे और बेटियां हैं और प्रभु हमारी अगुवाई करता है। सारी महिमा प्रभु को मिले। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के दिन के लिए, इस समय के लिए। प्रेजेंट में प्रभु आपने हमारे भाई बहनों को हमसे जोड़ा, इसके लिए धन्यवाद। जितने मेरे प्यारे भाई बहन ऑनलाइन इसको देख रहे हैं और जो ऑफलाइन इसे देखेंगे या यूट्यूब पर इसको देखेंगे, प्रभु सबको तो बहुत आशीष और बरकत दे। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, बरकत दे और अपने अनुग्रह में रखे। जय मसीह की आप सब।